दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ, यहां रे एग्जाम तुझे झुकना होगा, मेरे स्टूडेंट्स ने कमर कस ली है। नमस्कार। अगर आज लाइव नहीं आता ना तो तुम मुझे व्हाट्सएप इतने कर देते कि परेशान हो जाता मैं खुद। सुबह से ही कह रहे थे सर फोर्थ ग्रेड को इतना, सेकंड ग्रेड वालों को इतना पढ़ा लिया, अब तो लाइव आ जाओ, हमें हमसे बात कर लो। तो उसी कड़ी में मैं लाइव आ चुका हूं। आज आप सभी साथियों को वापस से जुड़ूंगा आपके साथ में कल से, और कल एक खतरनाक क्लास आने वाली है। कल से वापस जुड़ूंगा और वापस जुड़ करके कि पूरे पेपर का जुगाड़, ये जो ऐसा ही नहीं लगा है, ये जो आप देख रहे हो ना इसके ऊपर, ये ऐसा ही नहीं है भाई, है ना। मेरे जुबान की, मेरे शब्दों की कीमत है, मां सरस्वती के जो शब्द है उसकी कीमत होती है। तो पूरे पेपर का जुगाड़ का मतलब है कि अगले 10 दिन के अंदर आपको ऐसा मटेरियल देने वाला हो जिसमें से अधिकांश पीडीएफ कल टेलीग्राम में मिलेगी आपको। 500 जो प्रश्नों वाली पीडीएफ है वो वाली, सारे ही साथी लाइव आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, इतना प्यार करते हो आप सभी मुझे, तो मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। चलो शुरुआत करते हैं अपने अगले 10 दिन के प्लान की। उससे पहले आज सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे अपने सभी साथियों से, अपने रूममेट से, अपनी लाइब्रेरी में। कल जब मैं शाम को आपकी क्लास लूं, मुझे यह चैनल 6,50,000 का मिलना चाहिए। आप फोर्थ ग्रेड नौकरी लग सकते हैं तो ये टारगेट तो बहुत छोटा है, कर दोगे ना पूरा? चलो करो। सारे साथी अपने सभी दोस्तों को शेयर करके अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल है, भटकना नहीं है। देखो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन का एक जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये भी है कि आप इधर उधर के चैनल पे ना भटके, जहां आपको विश्वास है वहीं पढ़े। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, पेपर कैसा आएगा। मुझे कई बच्चे कहते हैं सर पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि 10वीं स्तर। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा है ना, आदि लड़ाइयां इतिहास के अंदर 90% लड़ाइयां इसलिए हारी गई क्योंकि लोगों में हिम्मत ही नहीं रही थी। वो गुद्दा जो होता है ना, 100 से भी लड़ जाए, भिड़ जाए, मौत से भी भिड़ जाए, वैसी हिम्मत, है ना। समंदर में डूब रहा है तो भी कोई बात नहीं, पार करके तैर के पार करूंगा। मुसीबत कैसी भी आ जाए टूटे नहीं, वो असली इंसान वैसा बनना है आपके अंदर, वैसे गट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज लेके आओ कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, पेपर का स्तर की अगर हम बात करें तो पेपर है बेचारा 10वीं स्तर का। अब 10वीं स्तर के पेपर की अगर हम बात करें तो 10वीं स्तर में 120 में से सिर्फ और सिर्फ जो 20 से 25 क्वेश्चन में कहूं ये थोड़े से कठिन स्तर के आएंगे, सिर्फ 20-25 ये कठिन आएंगे। बाकी वाले पेपर के अंदर बात करें तो 50 से 60 क्वेश्चन सरल होंगे, देखते ही उड़ा दोगे आप। 60 क्वेश्चन तो इतने सरल आएंगे कि आप देखते ही पहले राउंड में उड़ा दोगे, और बचे हुए जो 40 प्रश्न है उसमें से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, है ना। बचे हुए 40 में से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। 100 में से आप इतना कर लोगे। उसके बाद असली खेल जो सिलेक्शन वाला है वो यहां से शुरू होगा। इन 20 प्रश्नों के अंदर रिस्क उतनी ही लेनी है जितने में अपना सिलेक्शन हो जाए। बाकी 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले बच्चे हैं तो वो सभी साथी जो है ना वो 30-30 तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हैं। लेकिन ओबीसी जनरल वाले जो बच्चे हैं वो 20, 15, 20, 10 से 20 क्वेश्चन ही छोड़े, है ना। पेपर का लेवल सिंपल सा आएगा तो आप 10 क्वेश्चन ही छोड़े लास्ट, मैं तो कहूं। और जिसकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी है तो वो तो 110 प्लस भी कर सकता है, लेकिन 105, 110 ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, नेगेटिव ज्यादा नहीं होना है। ये बात समझ में आ गई? चलो, पेपर का स्तर 10वीं स्तर का अभी तो मैं बताऊंगा, आज की इस क्लास से बता दो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। यूट्यूब मैराथन्स, हमारी सारी फैकल्टी, चाहे आपके हिंदी के हो गए, ब्रजवासी सर की क्लास लगेगी, इंग्लिश के हो गए, रवि सर की क्लास लगेगी, साइंस की क्लास लगेगी, और इसके साथ साथ आपके मैथ्स की क्लास लगेगी। इन सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की बढ़िया क्लास लगाऊंगा, 200-200 प्रश्न जिसमें वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके अलावा मेरी क्लास लग जाएगी, और मेरी तो वो क्लास आने वाली है कि जब तक तुम एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच जाओगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
याद रखना, आपको जब तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आओ, आप सिलेक्शन के करीब हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है ना, तो पेपर के स्तर से नहीं डरना है। मैराथन मेरी आती जाएगी। अच्छा, बहुत सारी पीडीएफ्स हो जाएगी जो मैं आपको देने वाला हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, है ना। टेलीग्राम ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया ना? अरे भाई, पूरे पेपर का जुगाड़, जितने भी आपकी ये जो मैराथन होगी इन सभी की जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है। टेलीग्राम ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखो, आपके फोन के नीचे एक ब्लैक पट्टी पिन की हुई है कि इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वो ब्लू कलर का जो लिंक है उस पर क्लिक करो, जाओ टेलीग्राम ग्रुप में। कल मैं ये सारी पीडीएफ वापस डालने वाला हूं। कौन सी वाली? अभी बात करते हैं, यूट्यूब मैराथन की बात की थी ना, तो ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ अभी आपके प्रश्नों के स्तर की अगर बात करें तो जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री कल्चर के 20 और आपकी ज्योग्राफी के भी 20। तो मैं बात करूं तो इन 40 प्रश्नों में से आप सभी साथी, इन 40 प्रश्नों में से सिर्फ मेरी इन यूट्यूब की जो मैराथन से, जो 12 घंटे वाली, 12 घंटे की जो मैराथन है भाई, 2025 की भी 2024 की भी, मैं आपको डबल क्वेश्चन दूंगा, डबल क्वेश्चन दूंगा जो यहां आपको पढ़ने हैं। इनमें से आपके मैक्सिमम मिल जाएंगे, मतलब कि मैं 2-3 क्वेश्चन का नहीं कहूंगा, बाकी सारे मिल जाएंगे, 36, 37, 38 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन दोनों की पीडीएफ वापस से कल शेयर करूंगा, 2025 वाले भी और 2024 वाले भी। तो हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बारी आती है आपके, ये तो पहले टेलीग्राम में डाली हुई है, फिर से शेयर करूंगा। देखो 24 अगस्त को, 25 अगस्त को तो भूगोल वाली, फिर करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 में से 10 हम मिलाएंगे, राजस्थान करंट से 5 और नेशनल करंट की पीडीएफ भी 28 अगस्त को डाली हुई है। तो ये टेलीग्राम में जाओ आप सभी साथी। अगर नहीं जाओगे गुरु जी जोर आवे, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिलेक्शन करा दो ना, तो मैं करा दूंगा, चिंता मत करो, कल वापस से टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं एक और पॉइंट पे, कट ऑफ को लेकर बड़ी चिंता रहती है। अरे मैराथन तो मैं ऐसी प्लान कर चुका हूं कि जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, 19, 20 और 21 सितंबर को, चिंता मत करो, अभी मैं वो अपना जो प्लान है वो लीक नहीं करना चाहता, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा लीगल तरीके से, चिंता मत करो, बस आ जाना। उस समय क्या एकाग्रता बहुत उच्चतम स्तर पर होती है, तो सारा रिवीजन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करते हैं। अब इसमें भी लखनऊ के लाडे डरेंगे, गुरुजी 54,000 पोस्ट एंड वो तो दिखता नहीं है। कट ऑफ दो चीजें निर्धारित करेगी। कट ऑफ के अंदर आपके सीटों की संख्या आपके 54,000 प्लस है, 54,000 प्लस, इसमें 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ज्यादा नेगेटिव में अपने को फंसना नहीं है। लिमिटेड प्रश्न, चाहे आपके जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं तो 100 प्रश्न, 105 प्रश्न, 110 प्रश्न करके, उसमें से भी अगर मैं बात करूं, इन बच्चों ने बहुत समझदारी अगर दिखाई, तो देखो किसी बच्चे ने ओबीसी, जनरल, इन बच्चों की बात करो 65, 67, 70 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 130 प्लस लाने वाला रेस में होगा, आराम से रेस में होगा जनरल ओबीसी वाला। अब एससी, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, इनकी थोड़ी और कम चली जाएगी। तो ध्यान रखना, मेरे बात को ध्यान रखना, 130 नंबर लाने के लिए आपका काट पीट करके 80 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। काट पीट करके, काट पीट करके का मतलब यह हुआ कि आपने अगर 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 105 अटेम्प्ट किए, 15 छोड़ दिए, इसमें से मान लो आपके 90 राइट हो गए, है ना, 90 राइट हो गए, 105 में से 15 गलत हो गए, 90 राइट हो गए। ऐसे अगर हम बात करें तो 90 राइट हो गए, तो जो 90 का तो स्कोर 140 प्लस जाता है। आप 1.66 से गुणा करके देखो, हर एक प्रश्न जो 1.66 का है, आप 140 से भी ज्यादा नंबर ले आओगे, जो कि 75 लगभग आपका 70% से भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इन 90 में से फिर वो नेगेटिव वाले 15 काट दो, तो 8-10 नंबर कटेंगे, तो 140 में से फिर 133-35 तक नंबर आ जाएंगे। जिसने यहां पर जो है 105 एक अटेंड किए और उसके बाद भी उसके 15 गलत होने के बाद जो नंबर आ रहे हैं काट पीट करके, वो उसके आएंगे 80 प्लस के अंदर 135 के लमसम नंबर आ जाएंगे, तो वो सिलेक्शन ले लेगा। और डंके की चोट पे सिलेक्शन लेना, कहने की कोई बात ही नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा उसका। मैं फिर से कह रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में सीटें हैं और अदर स्टेट वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, तो आप जनरल वालों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब सेकंड ग्रेड का कल पेपर हुआ, जो टफेस्ट पेपर आज चल ही रहे थे, हमने उतने ही क्वेश्चन उसमें भी मिला लिए। करंट अफेयर्स के मेरे जो प्रश्न है, कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना, कहोगे गुरुजी यार सेकंड ग्रेड का इतना बढ़िया पेपर था, उसमें भी आपने मिला दिए, तो फोर्थ ग्रेड की बेचारे की क्या बिसात है। चलो उसकी चिंता मत करो। तुम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करूं सर? बेटा
ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है ना, उस पे जो ब्लू कलर का लिंक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने आप तुमको टेलीग्राम में ले जाके पटक देगा, और ये आ गया ब्लू कलर का टेलीग्राम मदन सर का। और इसमें आप यहां जाकर नीचे ज्वाइन वाला बटन दबा देना। इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं, ठीक है। बड़े बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो कट ऑफ जनरल वाले बच्चे, ओबीसी वाले, उनकी थोड़ी जाएगी, मेल वालों की, फीमेल की इसी कैटेगरी में थोड़ी सी कम। SC ST OB EWS वगैरह इनकी बात करें तो कट पीट के अगर 70-75 भी है तो सेफ है। इट मींस वे 120 के आसपास, 115 के आसपास नंबर ला पा रहे हैं 200 में से, ठीक है। आगे आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन न के बराबर होगा, मैं अगर कहूं आपको तो ±2 नंबर या 3 नंबर, बस इतना सा ही नॉर्मलाइजेशन होगा। सर आप कैसे कह सकते हो इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा? अभी अधीनस्थ बोर्ड जो आपका ये पेपर करवा रहा है, उसी बोर्ड के द्वारा जो कट ऑफ जारी की गई, किसकी? जेल प्रहरी की। अब जेल प्रहरी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला वो मात्र और मात्र 2 और 3 नंबर का है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 अंक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला सभी शिफ्ट के अंदर। मैंने देखा, अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा कि 2-3 नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है जो पेपर के लेवल के हिसाब से। अगर 20-20 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन पशु परिचर में किया था अधीनस्थ बोर्ड भी, अब आपके साथ में ऐसा कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल नहीं डरेगा। सिलेक्शन किसका होगा सर? बहुत बातें हैं जो सिलेक्शन के लिए मैटर करती है। हम बात करें, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो निडर रहेगा, अगले 10 दिन अच्छी नींद लेगा, है ना, जो डरेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, दिल तो बच्चा है उसको समझा के रखेगा, बढ़िया नींद लेगा, है ना, टाइम से 8 घंटे नींद और दिन भर दबा के 10 से 12 घंटे पढ़ाई, अपना सारा काम धंधा व्यवस्थित, दिमाग शांत, सोशल मीडिया से ज्यादा उलझना नहीं है, ऑनलाइन वाली दुनिया से। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप चला रहे हो, ये वो आदतें छोड़नी पड़ेगी कुछ। डरना नहीं है, नींद बढ़िया लो, खाना पीना अपना व्यवस्थित रखो, किसी से उलझो मत, दुश्मनी करो मत, किसी से लड़ाई वड़ाई करो मत, व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा और एक संयमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, है ना। संयमित दिनचर्या का मतलब समझ जाओ, है ना, आप लोग किस दौर में बात कर ही रहा हूं मैं, ठीक है। संयमित दिनचर्या, ताकि आप लोग अपनी थोड़ा व्यवस्थित रहे। तो इस दौर के साथ साथ आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखना है। मारवाड़ी मॉडल अगर बात करूं तो जुबान पे शक्कर, दिमाग में ठंडक, एकदम शांति के साथ में चलते जाना है। बाकी मैं हाथ पकड़ करके आपको एग्जाम हॉल तक छोड़ के आ जाऊंगा कि बेटा अब जाओ एग्जाम में। तो ये सारी चीजें। अब एक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो टेस्ट निकाल लेगा। क्रिकेट मैच खेलने से पहले एक प्लेयर है वो प्रैक्टिस करता है, टेस्ट जो है वो नेट प्रैक्टिस करता है। अगर उसने नेट प्रैक्टिस नहीं की तो भले कोई कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसको कुछ बॉल खेलनी पड़ती है रोजाना, वरना वो अपनी लय भूल जाता है। तो आप पेपर जो 120 प्रश्न का जो मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है, मैंने ऐप के अंदर अपलोड कर दिया है 120 प्रश्न, ये लो। माइंड मैप ऐप का लिंक टेस्ट देने के लिए इस वीडियो के नीचे पिन करूंगा। आपको ये टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन के अंदर ब्लू वाले में जाना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज को ओपन करना है। इसमें कोर्स इंक्लूड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे, टेस्ट पेपर्स आएंगे। ये टेस्ट नंबर जो है आपका 13 और 14 सभी बच्चों के लिए फ्री किया हुआ है, किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं लूंगा। सभी बच्चों के लिए ये टेस्ट फ्री किए गए हैं। अरे खुश हो कि नहीं हो कि हाँ सर 2 टेस्ट फ्री दे दिए, वो भी फुल सिलेबस पर आधारित, मजा आ गया सर। तो भाई घड़ी लगानी है टिक 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 पास में, और आप सभी साथियों को पूरे अपने टाइम के अकॉर्डिंग 2 घंटे में ये दोनों टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेनी। एक तो कल ही कर लो और एक थोड़ा सा 2-4 दिन बाद में प्रैक्टिस कर देना। एक बच्चा कह रहा है पटवारी से हार्ड आएगा क्या, अब इसको क्या ऑनलाइन फोन में घुस के पकड़ूं क्या मैं, कह रहा है पटवारी से हार्ड आएगा क्या। अरे मेरे नादान बालक, पेपर के बाद में कहेगा ओ माय गॉड गुरुजी इतना सरल पेपर आया। पटवारी में सीईटी ली गई, उसके बाद में वापस पटवारी का पेपर हुआ तो सीईटी से भी सरल पेपर दे दिया। 4th ग्रेड मीन्स नौकरी, और नौकरी ऐसी जहां पर आपको सरकारी फायदे बहुत मिलेंगे, सरकारी ऑफिस में होंगे, बड़े बड़े साहब के आप बहुत खास आदमी बनने वाले हैं। लोग आपसे बात करेंगे, डील करेंगे, भाई साहब से बात करवा दो, आप मध्यस्थ की भूमिका में आ जाओगे। अरे ये तो टैग है खाली चतुर्थ श्रेणी का, राजा हो जाओगे तुम। बताऊंगा मैं जब नौकरी लगेगी उस समय कई सारी सरकारी योजनाएं, उनका फायदा मिलता है जो प्राइवेट फील्ड में नहीं मिलता है। एकदम बढ़िया नौकरी, आराम से बेफिक्र होकर जाओ, आगे की तैयारी करो, है ना। ये तो निकाल लेना। चलो ये टेस्ट फ्री है, मैं ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ऐप इंस्टॉल करना है और फिर जाना है, ठीक है जी।
ओके, अब आगे बात करते हैं पेपर के स्तर वगैरह सब के बारे में बात की हमने। अच्छा, पेपर के स्तर की भी देखते हैं। एक बच्चों जो कह रही है तो नहीं क्या गुरुजी पटवारी हार्ड आएगा, तो बेटा हार्ड आएगा नहीं आएगा, पटवारी से हार्ड क्यों आएगा, 10वीं स्तर है। अब आगे आ जाओ, नहीं अपना उल्टा सोचना ही नहीं है, अपने को किसी प्रकार का उल्टा नहीं सोचना है, सीधा ही सीधा सोचो। उल्टा क्यों सोचते हो। हिंदी है आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 33 नंबर के ठीक है। अब हिंदी से अगर डर रहे हो ना तो डरना छोड़ दो। हिंदी से डरना क्यों है, जब हिंदी आपके पहला ही टॉपिक हिंदी का दे रखा है कि संज्ञा है। अब कुछ बच्चे और भी कहेंगे सर संज्ञा तो सिलेबस में ही को नहीं, कैसे नहीं है संज्ञा सिलेबस में। आप जब सिलेबस को देखते हो तो पहला ही शब्द धरता ही क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए क्यों माथाफोड़ी करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैंने अभी जो मैं अगला 1 मिनट बोलने वाला हूं, अगर किसी बच्चे ने सही से सुन लिया तो वह संज्ञा सही करके आएगा। व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा कहेंगे। पहले तो परिभाषा आनी चाहिए, दूसरी है संज्ञा के 5 प्रकार आने चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो सबसे कठिन हो सकता है वो ये पूछेंगे कि बताओ दिए गए शब्द में कौन से प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, कौन से प्रकार की संज्ञा है। आपको यह दे देंगे, किसी व्यक्ति का नाम दे देंगे, भारत है, सुरेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, गंगा नदी है, तब तो हो गई व्यक्ति की संज्ञा। अगर कोई देश लिखा होता, व्यक्ति लिखा होता, आदमी लिखा होता, राज्य लिखा होता, तब तो ये जातिवाचक संज्ञा थी। लेकिन नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक हो गई। कोई भाव आ गया, मित्रता का भाव, मिठास, ईमानदारी, हरियाली, ये भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, ग्रुप की बात हो रही है, भीड़ है, सेना है, कक्षा है, मेला है, समूहवाचक है। इतना तो खोपड़ा चलना चाहिए। ये सुपर कंप्यूटर है, प्लीज इसका इस्तेमाल करें। भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, सोचो इस बात को। द्रव्यवाचक, जिसमें आपका लिक्विड भी हो सकता है, आपका धातु भी हो सकता है, सारी चीजें उसमें चली जाएगी। इससे बाहर अगर संज्ञा का प्रश्न आ गया ना, बनता ही नहीं। ठीक है, 4th ग्रेड में बनेगा भी नहीं। तो ये डरने का मतलब डरना छोड़ो भाई, और तो क्या है, डरना छोड़ो। दूसरा है गुरुजी इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश में जो कर सकते हो वो तो करो, क्लास आएगी आपके। इंग्लिश में जैसे टेंस दे रखा है, अब टेंस के अंदर क्यों डर रहे हो, एक चीज ये बताओ। अगर किसी बच्चे ने 2 मिनट मेरी बात सुन ली, टेंस सीधी सी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहां पर टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में यही राइट वाली फॉर्म दी गई है। एक वचन है तो एस लग गया पीछे, राइट्स हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट टेंस है तो वर्ब जो है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ही रॉड अ बाइक। फ्यूचर आया तो विल लग गया। ठीक है, विल, शैल, वो थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। पास्ट टेंस हो गया तो वाज और वर, वाज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए, और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। फ्यूचर कंटिन्यू हुआ तो विल भी आ जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। परफेक्ट टेंस हुआ तो हैज, हैव आ जाएगा। हैज एक वचन के लिए और हैव बहुवचन के लिए, आई के साथ जैसे हैव आता है। ही हैज रीडन, तो एक प्रकार से थर्ड फॉर्म आ गई यहां पर। ठीक है, यहां थर्ड फॉर्म आ जाएगी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा, और जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उसमें विल हैव रीडन। तो फ्यूचर वाले लास्ट के 3 थोड़े कम ही आते हैं। मैन यही पूछेंगे, प्रेजेंट और पास्ट वाले, और फ्यूचर सिंपल वाले। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, हैड बीन आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। अब एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है, भले ही आपको रूल कम ही आते हो, आपको अगर बेड़ा पार लगाना है तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन निकालिए, जिसकी प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पर क्लास हो जाएगी। अब रहा एक जैसे कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है, इनपुट आउटपुट वाली डिवाइस रट लो ना, समझ लो थोड़ा सा। कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, हेडफोन से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, स्क्रीन से आउटपुट प्राप्त करते हैं। कुछ चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों में आती है, टच स्क्रीन वगैरह। मेमोरी यूनिट्स है वो तो रटनी पड़ेगी, जैसे बाइनरी डिजिट है जो आपका 1 बिट है, 4 बिट है तो वो आपका 1 निबल कहलाता है, और उसके बाद में 8 बिट को 1 बाइट हो गया। 1 KB के अंदर आपके होते हैं 1024 बाइट, तो ये तो रटना पड़ेगा, है ना। MB की क्या होता है, GB क्या होता है। कंप्यूटर का सीधा सीधा प्रश्न, कंप्यूटर का सीधा सीधा प्रश्न, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर का थोड़ा विकास वगैरह, जो सिंपल सिंपल। अब 5 में से 1 क्वेश्चन तो ये इनपुट आउटपुट वाला छप चुका है, 5 में से 1। ठीक है, हाँ।
फिर तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर ही ली है। आपके जहाँ पेपर के लेवल का आपको बिल्कुल नहीं डरना है, 10वीं स्तर का है। कल से मैं वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी टीचर्स की भी लगेगी, मेरी क्लास भी लगेगी। और कट ऑफ की तो टेंशन करो ही मत, अगर कट पीट के 80 प्लस हो रहे हैं तो जनरल ओबीसी वाला सिलेक्शन डंके की चोट पे लेके जाएगा। अब 80 से 85 भी रह सकते हैं, नेगेटिव कट कट के सब लास्ट में कि सब नेगेटिव वाले मेरे नंबर ले जाओ। फिर भी सर मैं जनरल ओबीसी का बच्चा हूँ, तो मेरे जो नंबर है मेरे जो 120 में से 80 राइट है, 85 राइट है, किसी के 90 95 100 भी राइट है ना, तो वो मात्र और मात्र 200 400 500 बच्चों के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हर एक कैटेगरी में हज़ारों बच्चे हैं, वो कोई कट ऑफ को प्रभावित थोड़ी करेंगे। तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी पीछे आ जाएगी। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, अगले 10 दिन दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें। नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा। पिछला देख लो, ये जो जेल प्रहरी का रिजल्ट है कुछ ही दिन पहले आया था। सिलेक्शन किसका होगा, अपनी दिनचर्या थोड़ी संयमित रखें, टेस्ट दे देवे। और आज से मैं भी आ चुका हूं, पेपर का स्तर बस ऐसा ही आएगा, सामान्य सामान्य चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं वो गुड पूछी जाएगी। तो सारी पीडीएफ चाहे राजस्थान जीके की है, अच्छा राजस्थान जीके में एक राजस्थान की जो पॉलिटी है ना और इंडिया की जो पॉलिटी है वो भी मैं अलग से आपको कराऊंगा। 2025 के जो पेपर है ना राजस्थान पॉलिटी के, तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो सिंपल सिंपल सी चीजें उसमें से भी निकल जाएगी, आपकी सिंपल ही पूछी जाएगी, सेकंड ग्रेड एग्जाम जैसी कठिन नहीं पूछी जाएगी। तो आज आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैं लाइव आया। कैसा लगा आप लोगों को? तैयार हो सभी साथी? सभी साथी तैयार हो तो इन मैराथन की पीडीएफ कल वापस से मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप सभी साथी उसको शेयर कर देना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। और ये टेस्ट है वो देकर टेस्ट दे देना सभी बच्चे, ठीक है। और ये टारगेट भाई पूरा करो फटाफट, 6,50,000 कल जब मेरी मैराथन आए तब तक होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, अब देखो ऐसा था कि आज मुझे आप लोगों से मिलना ही था कि रात्रि को जब आप सेकंड ग्रेड वालों को जब हम पढ़ा रहे थे और जिम्मेदारी बनती है, वो आपके बड़े भाई है, तो उनको पढ़ाया, उनके क्वेश्चन भी मिलाए और जीके प्लस एसएसटी के प्रूफ मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को। कल टेलीग्राम में आप देख रहे थे, कठिन पेपर के अंदर हमने जो है 90% तक के क्वेश्चन मिलाए हैं पूरे पेपर के। और आप लोगों को विश्वास, और ज़्यादा आपका विश्वास दृढ़ होगा। और फोर्थ ग्रेड की तो क्या ही बात है, उसमें हम आप कहोगे उतना मिला देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो, कल से लगा दूं क्लास? तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। एक प्यारा कमेंट करके बता दो सभी साथी कि यस सर हम तैयार हैं, हमारी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप हमारी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम बढ़िया नींद लेते हैं, सुबह लाइब्रेरी जाते हैं और बीच बीच में गैप लेते रहना। यूँ नहीं कि पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि 2 घंटे बैठ गए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे हैं जो मेरी क्लिप काट करके अलग से वीडियो पे अपलोड करते हैं, करा करो। जैसे मैंने कट ऑफ कहा तो एक बच्चे ने अपलोड की, उसके 50,000 व्यूज चले गए सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर पे, मदन सर की फोटो लगा दी। फिर क्या वो चैनल मोनेटाइजेशन के अंदर आ जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यूट्यूब से एक मेल आईडी बना देना और चैनल बना सकते हो, माइंड मैप, और सामने अपना नाम लिख दो, जैसे रविंद्र है, ज्योति है, विधि है, पुनीत है, तो अपना नाम लिख दो सामने, माइंड मैप ये, माइंड मैप ये, तो सबका नया हम चैनल का नाम अलग अलग हो जाएगा। तो उससे क्या है कि महीने के अगर आप थोड़े टाइम में फोर्थ ग्रेड तक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इतना तो मनोरंजन के लिए टाइम भी चाहिए होता है कि वीडियो कट डाउनलोड करना है, क्रॉप करना है और छोटा थंबनेल बना के अपलोड करना है। मात्र 20-25 मिनट 10 मिनट लास्ट लगेगा, फ्री टाइम में कर लेना। उससे क्या होगा कि चैनल मोनेटाइज हो गया, इन फ्यूचर जो भी मैं क्लासेज लूँ, मैं कुछ बोलूँ तो क्लिप काट लिया करो, पूरा वीडियो मत डालना। हो गया सर, एक बच्चे ने तो 12-12 घंटे डाल दी, तो वो गलत बात है। छोटी छोटी क्लिप डाला करो, मदन सर ने ये कहा, कट ऑफ ये बताई, वो ये अच्छे सम्मानजनक थंबनेल के साथ, तो उसे महीने के तुम्हें 4-5 हज़ार रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उस वजह से आप लोगों का खर्चा निकलना स्टार्ट होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी की आप पैसे से मदद मत करो, बस बल्कि उससे पैसा कमाना सिखा दो। तो मैं मेरे सभी लाखों बच्चों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जो पढ़े, आप में से जो समर्थ है, जो इस यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या करना जानते हैं या इच्छुक हैं, तो मेरी छोटी छोटी क्लिप डालें, तो आपको पैसा मिलेगा बहुत जल्दी, है ना। थोड़े टाइम में ही, कुछ ही दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, और आपके पढ़ाई के, लाइब्रेरी के खर्चे कुछ हज़ार रुपये में 2-4-5 हज़ार भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि मेरा जो चैनल है, अभी जो माइंड मैप पे वर्तमान व्यूज़ है रोजाना के 20 लाख व्यूज़ है 48 घंटे के, जिस पे मैं चाहूँ तो रोज़ के लाखों महीने के लाखों कमा सकता हूँ। लेकिन फिर वो ऐड आएगी, लाखों बच्चे तुम लोग परेशान होगे। मैंने तो मोनेटाइजेशन के उद्देश्य से चैनल नहीं बनाया था, ऐड ऑफ है, तुम लोग बनाओ, ठीक है। और क्या सोचते हो, आज अभी देखो 4,000 बच्चे लाइव जुड़े हुए, तो सभी अपना जो है ना वो एक मजबूत विल पावर दिखा दो
कि सर हम तैयार हैं, आप तो बस कल से शुरू करो। स्टार्ट करें। हर हर महादेव। थैंक यू।